जो व्यक्ति भगवान वाहिगुरु अल्लाह ईश्वर उस परमात्मा में विश्वास नहीं रखते, ऐसे व्यक्ति हमारा कार्यक्रम ना देखे, क्योंकि जो भगवान पर ही विश्वास नहीं रखता वो मेरी बात पर क्या विश्वास करेगा। इसलिए ऐसे व्यक्ति को यदि हमारा कार्यक्रम सत्य ना लगे तो वह ऐसे काल्पनिक मान करके भूल जाए। कहते हैं बुरी और काली नजर पत्थर को भी तोड़ देती है। यह सत्य बात है, क्योंकि मैंने बहुत से लोगों को देखा है जो कि बहुत ही सुखी संपन्न परिवार रहे हैं, परंतु गंदी नजर लगने से, बुरी नजर लगने से उनका जीवन दुख में हो जाता है, नष्ट नाबूद हो जाता है। लेकिन एक आम बात है, छोटे बच्चों को नजर लग जाना, उनका टैलेंट उस नजर दोष के माध्यम से समाप्त हो जाना, बार बार उनका बीमार पड़ते रहना, या आपका बहुत अच्छा कारोबार चल रहा है, किसी की ऐसी गंदी नजर लगती है कि कारोबार दूषित हो जाता है। आपकी अभी शादी हुई है, पति पत्नी दोनों अच्छे से रह रहे हैं, गंदी नजर से वह भी नष्ट हो जाता है। बहुत सारे इस प्रकार के कार्य हैं जो कि नजर दोष से पीड़ित हो जाते हैं, नकारात्मकता के प्रभाव में आ जाते हैं। और यह सत्य भी है, क्योंकि यदि हम देखें कोई नेगेटिव सोच वाला व्यक्ति यदि होता है, नकारात्मक शक्ति से भरा हुआ होता है, यदि वह ऐसा व्यक्ति किसी पॉजिटिव अच्छे विचारों वाले व्यक्ति के बारे में बहुत ध्यान लगाकर, मन लगाकर, अंदर से दुख भरी नजर उसके ऊपर डालता है, हाय डालता है, तो निश्चित रूप से वह नेगेटिविटी उस कोमल स्वभाव वाले व्यक्ति के ऊपर हावी हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप उस व्यक्ति को नाना प्रकार के दुख भोगने पड़ते हैं। और वह सोचता है कि मैं दिन रात पूजा करता हूँ या कुछ आध्यात्मिक क्रियाएं करता हूँ, और फिर भी अनायास ही, आकस्मिक ही मुझे दुख प्राप्त होने लगा है, मेरा कारोबार डूब गया है, मेरा बच्चा नहीं पढ़ता है, वह दिमागी रूप से अस्त व्यस्त हो गया है, पति पत्नी का प्रेम आपस का गायब हो गया है। विभिन्न प्रकार के कार्य हैं जो कि बार बार बनते बनते बिगड़ जाते हैं। कुल मिलाकर के आप यह जान लीजिए, यदि किसी भी प्रकार से आप नजर से, दोष से पीड़ित हैं, चाहे कितनी ही खतरनाक से खतरनाक नजर क्यों ना हो, आज जो हम मंत्र बता रहे हैं उस मंत्र के माध्यम से वह पूरी तरह से नजर दोष नष्ट हो जाएगी। यह जो प्रयोग मैं आपको बताने वाला हूँ, यह एक सिद्ध प्रयोग है, अच्छा प्रयोग है, सात्विक प्रयोग है, और कोई भी व्यक्ति इस प्रयोग को कर सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें आपको किसी भी यंत्र की आवश्यकता नहीं है, माला की आवश्यकता नहीं है। यंत्र और माला यदि आपके पास में है तो सोने पे सुहागे वाली बात होगी, बहुत ही अच्छी बात होगी। लेकिन यदि आपके पास में यंत्र नहीं है, माला नहीं है, तब भी आप इस प्रयोग को कर सकते हैं। यह प्रयोग आपको मंगलवार वाले दिन करना है। यह हनुमान जी का प्रयोग है, और इस मंत्र के माध्यम से आप अपने घर परिवार की, कारोबार की, किसी भी व्यक्ति की नजर को उतार सकते हो, उसे ठीक कर सकते हो। जो भी नकारात्मक शक्ति है, नेगेटिविटी है, उसे आप क्षण मात्र में ही ठीक कर सकते हो। ऐसी शक्ति आपके अंदर आ जाएगी। यह प्रयोग आपको मंगलवार के दिन करना है। रात्रि 10 बजे के बाद और 2 बजे के बीच आप किसी भी समय इस प्रयोग को कर सकते हैं। चाहे आप 10:30 बजे पूजा शुरू करें, 11 बजे करें, 12 बजे करें। मैंने आपको बता दिया कि रात्रि के 10 बजे से 2 बजे के बीच आप कभी भी पूजा को कर सकते हैं। इस प्रयोग को करने के लिए आप एक चौकी अपने सामने बिछा लीजिए, उसके ऊपर लाल रंग का वस्त्र आप बिछा लीजिए, उसके चौकी के ऊपर आप हनुमान जी की फोटो को रख लीजिए। अगर राम दरबार की फोटो है तो ज्यादा अच्छी बात है, नहीं तो आप हनुमान जी की फोटो भी रख सकते हैं। फोटो के ठीक सामने आपको एक तेल का दीपक जलाना है। तेल मतलब सरसों के तेल का दीपक, इसमें वही जलाना है। और एक लोटा जल आप चौकी पर रख लीजिएगा। और प्रसाद के लिए आपको बेसन के 2 लड्डू या 5 लड्डू आपको रखने चाहिए। ज्यादा अच्छा रहेगा आप जिस दिन साधना शुरू करते हैं, शुरू वाले दिन आप 5 लड्डू रखिए तो बहुत अच्छी बात है। और फिर अगले दिन से आप 2 लड्डू रख सकते हैं, बेसन के या बूंदी के लड्डू। फूल आप कोई भी ले सकते हैं, गेंदे के ले सकते हैं, गुलाब के ले सकते हैं। यदि पुष्प नहीं है तो आप चावल को ही पुष्प मान करके भगवान का पूजन कर सकते हैं। आपको सबसे पहले अपने पूज्य गुरुदेव का ध्यान करना चाहिए, उनका पूजन करना चाहिए, और साथ ही साथ गुरु मंत्र की एक माला मंत्र का जाप करना चाहिए या 51 मंत्र का जाप करना चाहिए
या 21 मंत्र का जाप करें या फिर कम से कम 11 मंत्र का जाप तो आपको करना ही चाहिए, जो आपका गुरु मंत्र है। गुरु मंत्र का जाप करने से साधना जल्दी शीघ्र सिद्ध हो जाती है। जिस भी देवी देवता की आप साधना कर रहे हैं वह साधक के ऊपर प्रसन्न हो जाता है और साधक की साधना भी फलवती होती है। और जो भी आप साधना कर रहे हैं यदि उसमें कोई त्रुटि होती है, आपसे गलती होती है मंत्र जाप करने में, तो उसका भी आपको पाप नहीं लगता है। और दुष्ट कार्य शक्तियाँ, विघ्नकारी शक्तियाँ जो साधना को खंडित करना चाहती हैं, ऐसी शक्तियाँ आपके आसपास भी नहीं भटकती। गुरु मंत्र के अंदर इस प्रकार की शक्ति निहित होती है। तो आपको अपने गुरु मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए। गुरु मंत्र के पश्चात आपको भगवान भैरव का ध्यान करें, थोड़ी उनकी पूजा करें, भगवान गणपति का ध्यान करें, उसके बाद आप श्री रामचंद्र जी की पूजा करें, उसके पश्चात आप हनुमान जी की पूजा कीजिए, उनको थोड़ा सा तेल सिंदूर चढ़ाइए, लड्डू का भोग प्रसाद लगाइए। और जब आप पूजा कर लें, पूजा के पश्चात आपको यह जो मंत्र स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, इस मंत्र का कम से कम 5 माला मंत्र का जाप आपको करना है। यदि आपके पास में ये माला नहीं है तो आप 500 मंत्र आप गिनती से गिन सकते हैं, ध्यान रख सकते हैं कि 500 मंत्र कब हो जाएंगे। यदि आप 5 माला नहीं कर सकते तो कम से कम आपको 3 माला करनी चाहिए, और यदि आप 3 माला भी नहीं कर सकते तो कम से कम आपको 1 माला मंत्र का जाप मतलब 108 बार मंत्र का जाप करना चाहिए एक दिन में। बहुत ही आसान साधना है, बहुत ही सरल साधना है, इतना समय इसमें नहीं लगता और यह साधना आपको 41 दिन करनी है। यदि आप 5 माला रोज करते हैं और 41 दिन आप करते हैं तो यकीन मानिए आपके अंदर बहुत ही अलौकिक शक्ति इस मंत्र के माध्यम से जागृत हो जाएगी, जो कि आप बड़ी से बड़ी खतरनाक से खतरनाक नजर दोष को भी समाप्त करने में सक्षम हो जाएंगे। और यदि आप 3 माला करते हैं, आप 21 दिन भी साधना को कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी शक्ति आपको कम मिलेगी। और यदि आप 21 दिन भी नहीं कर सकते हैं तो आपको 11 दिन करनी चाहिए। और यदि आप 11 दिन भी साधना नहीं कर सकते तो कम से कम 7 दिन तो आपको साधना करनी चाहिए। अब मैंने आपको दिन बता दिए हैं, मंत्र जाप भी आपको बता दिया है। आपको रोज इसी प्रकार से पूजा करनी है और जिस दिन आपका लास्ट दिन होगा उस दिन आपको इसी मंत्र से 108 बार हवन करना है। हवन के लिए आपको गूगल लेनी है, थोड़ी लोबान लेना है, बाजार में हवन सामग्री मिलती है वह ले लीजिए। उस सामग्री में आपको सफ़ेद तिल, काले तिल मिला लेनी है, जो मिला लेनी है। आम की लकड़ियाँ रख करके जला करके उससे आपको हवन करना है 108 बार। देखिए हवन की प्रक्रिया अलग प्रकार से होती है, लेकिन ये इस मंत्र का आप सामान्य हवन भी कर सकते हैं। और जिन व्यक्तियों को पूजा पाठ नहीं आता करना, हवन नहीं आता करना, तो वह हमें व्हाट्सएप पर बताइए। हम पूजा आप इस साधना में किस किस प्रकार से करेंगे और आखिरी में हवन किस प्रकार से करेंगे वह लिखकर आपको भेज देंगे। ज्यादा अच्छा रहेगा आप सर्व यज्ञ सामग्री से हवन करें। अब आप सोचेंगे सर्व यज्ञ हवन सामग्री मैंने आपको क्यों कहा, कहीं मैं इसका प्रचार तो नहीं कर रहा हूँ। लेकिन यह सामग्री हम अपने आप ही बनाते हैं। जब भी मैं पूजा उपासना हवन करता हूँ अपने आप मैं इसी सामग्री से करता हूँ, क्योंकि बाजार में मिलने वाली किसी भी सामग्री पर मैं विश्वास नहीं करता हूँ, क्योंकि यह सामग्री जड़ी बूटियों से निर्मित की जाती है, चंदन से निर्मित की जाती है। अब बाजार में मिलने वाला चंदन तो बिल्कुल ही डुप्लीकेट होता है। सफेद चंदन आप लेने के लिए जाइए तो वह सेंट लगा हुआ गलत गंदा लकड़ी से निर्मित चंदन आपको दे देंगे। वह सिंपल लकड़ी होगी, डुप्लीकेट होगी। इसी प्रकार से बहुत सारी जड़ी बूटियां हैं जिससे कि सामग्री निर्मित की जाती है। बाजार में असली मिले ना मिले तो इसलिए मैं इस पर विश्वास नहीं करता, मैं अपने आप ही सामग्री को बनाता हूँ। और साधना सिद्ध होने के पश्चात आप जब भी सामने वाले व्यक्ति को देखकर 7 बार मंत्र का उच्चारण करके फूंक मार दीजिए। उसे पीने के लिए पानी पर भी फूंक मार करके मंत्र को दीजिए। धागे में मंत्र पढ़कर गेठा लगाकर आप उसे व्यक्ति को पहनने के लिए दीजिए। तो भगवान ने चाहा तो उस व्यक्ति को बहुत ही जल्दी शीघ्रता से शीघ्र लाभ हो जाएगा। आपको भगवान की शक्ति प्राप्त हो, साधना सफल हो, ऐसे मैं भगवान से कामना करता हूँ। शंभु महादेव भोलेनाथ।